दामाजी ने जो कुछ भी कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अवंतिका के ऑफिस में नेहा से बात भी की थी। वो क्या कह रही थी? उसने कहा कि अवंतिका ने ऑफिस में लोन लेने की बात कर ली है। आप तो ऐसे कह रहे हैं मामा जी जैसे आप इस घर के मालिक हैं और मैं यहाँ मेहमान बनकर आई। मालकिन तो तुम भी नहीं हो इस घर की बहू, सिर्फ बहू। आप लोगों ने तो इस बात का मुद्दा ही बना लिया है। अगर जेवर मैंने गिरवी रखे हैं तो उन्हें छुड़ाऊंगी भी मैं ही। लेकिन पैसे तो इसी घर से जाएंगे ना। कान चाहे सीधा पकड़ो चाहे हाथ घुमा के ऐसे पकड़ो, बात तो बराबर है। और ये तुम गोल मोटल बात करके हमें बहलाने की कोशिश मत करो। एक मिनट अवंतिका, बात पैसों की नहीं है। बात है तुम्हारे रवैये की, तुम्हारी जिद की। तुम अपनी सास के हाथों से जबरदस्ती चाबी छीन के उन गहनों को निकाल के ले गई। मैं पूछता हूं तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे? और शायद इसके लिए मजबूर भी आप ही लोगों ने किया हो। और वैसे भी जिस जेवर की आप बात कर रही हैं वो जेवर हम ही लोगों ने दिए थे। देख लिया दीदी, यही सुनना चाहती थी मैं। इन्होंने अवंतिका को भड़काया होगा। और क्या, अवंतिका वही कर बैठी जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं। नहीं, ये झूठ है। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। किसके कहने पे तुमने ये? मैं पूछता हूँ किसके कहने पे तुमने ये हरकत की? सास है तुम्हारी, सास। और अगर तुमको अपनी ही मनमानी करनी, अपने घर वालों की ही बात माननी है तो फिर शादी क्यों की तुम? ऐसा लगता है कि अपनी बेटी की शादी करके आप पछता रहे। और अगर बेटी की कमाई ही खानी थी तो क्या जरूरत है उसकी शादी करने की? अपने घर पर बिठा कर रखती, क्या जरूरत थी किसी के घर की बहू बनाने की? हाँ, बस कीजिए आप लोग, बहुत बोल चुकी हैं आप लोग। यहाँ हमारे पापा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और आप लोग यहाँ पैसे और जेवर की बातें करने आए। क्या आप लोगों ने अपने अंदर की इंसानियत को मार डाला है? जब आप लोग यहाँ पर आई थी तो मैंने आप लोगों के पैर छुए थे। आप लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे नफरत हो गई है आप लोगों से। बेटा अब चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाओ माँ, क्यों चुप हो जाओ? अरे हमने दीदी की शादी की थी तो सौदा नहीं किया था इन लोगों के साथ। हमारी दीदी कोई वस्तु तो नहीं है ना जिसके अंदर अपनी कोई भावनाएं नहीं होती हैं? और क्या केवल शादी का एक ही मतलब होता है जो ये लोग बता रहे हैं? दरअसल सच तो यह है कि ये लोग पैसों की लालच में आकर शादी और रिश्तों की मर्यादा को भूल चुके हैं। पैसे के इतने लालची लोग हमसे क्या रिश्तेदारी निभाएंगे माँ? हमारे जख्मों पर मलहम नहीं लगा सकते तो चले आए यहाँ पर नमक छिड़कने। चले जाइए आप लोग यहाँ से, चले जाइए, चले जाइए। इन आंसुओं से रिश्ते नहीं चलते। तुम्हें फैसला लेना होगा कि तुम्हें ससुराल का बन के रहना है या मायके। अगर इसी तरह तुम अपने माँ बाप के लिए ससुराल वालों का अपमान करती रहोगे तो ये रिश्ता ढोने का कोई मतलब नहीं है। इससे तो अच्छा है कि तुम सिद्धार्थ से तलाक ले। इससे तो अच्छा है कि तुम सिद्धार्थ से तलाक ले। दो नाव पे सवारी नहीं होती बहू, दोनों में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। दोनों में से किसी एक को तुम्हें अपना घर मानना होगा। अब मुझे मालूम है तुम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, लेकिन मैं भी
तुम्हारे हाथों अपने दीदी जीजा को बेइज्जत होते नहीं देख सकते। अगर तुम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती हो तो इस रिश्ते को ढोने की जरूरत नहीं है। तोड़ दो रिश्ता इस घर से। इससे तो अच्छा है कि तुम सिद्धार्थ से तलाक ले। इससे तो अच्छा है कि तुम सिद्धार्थ से तलाक ले। तोड़ दो रिश्ता इस घर से। आपके पति की केस हिस्ट्री समझनी होगी। पता नहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कोई तो बात है जो उन्हें परेशान कर रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। घबराइए नहीं, मैं देखता हूं। हिम्मत बनाए रखिए। प्रतिमा, देखो ना तुम्हारे पापा की क्या हालत हुई जा रही है। सब ठीक हो जाएगा, बस आप हौसला रखिए माँ। डॉक्टर तो साफ साफ कुछ बता भी नहीं रहे। तुम बताओ ना, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे ना? तुम चुप क्यों हो प्रतिमा? बताओ ना, तुमने तो डॉक्टरी भी की है ना? बता ना बेटा, मेरे पापा तो ठीक हो जाएंगे ना? माँ, पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ है, वो ठीक हो जाएंगे। अब आपको हिम्मत से काम लेना होगा। माता रानी, ऐसा कौन सा पाप कर लिया मैंने? ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया कि मुझे ये सब कुछ सुनने मिल रहा है? ऐसा क्या हुआ है जो बात तलाक तक पहुंच गई? जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या माँ बाप की सेवा करना कोई पाप है? पापा ने हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए। जब हमें सर्दी होती थी तो पापा की आंखों से नींद उड़ जाती थी। पूरी रात नहीं सोते थे पापा। और आज जब वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं तो क्या मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? सब कहते हैं ये मेरा धर्म नहीं है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। तो फिर क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है और क्या समाज है माँ? मेरी कोई गलती नहीं है माँ। मैंने कोई गलती नहीं की है जो ये समाज मुझे कोई भी सजा दे। उस घर में कोई तो मेरी बात समझे, कोई तो ऐसा हो जो मेरा पक्ष ले माँ, कोई तो हो।
प्रतिमा बोलो। दीदी आप कहाँ हैं? मैं क्यों, क्या हुआ? दीदी पापा की हालत बहुत बिगड़ रही है। डॉक्टर केस को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज दीदी जल्दी आ जाइए प्लीज। ठीक है, मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ, तुम पापा का ख्याल रखना, माँ का भी। ओके दीदी। माँ, कैसा तूफान है? कौन सा तूफान है जो हमारी जिंदगी में उठा है? कब थमेगा ये तूफान? कब थमेगा माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये तूफान पता नहीं और क्या क्या उड़ा के ले जाएगा। माँ, मेरे पापा की रक्षा कीजिए, मेरे पापा की रक्षा कीजिए। ये क्या बात हुई मामा जी? मामला सुलझाने की जगह आपने तो बात तलाक तक पहुंचा दी। हद होती है किसी बात की। ये लो, अभी भी तुम्हें इस बात की गुंजाइश नजर आती है कि बात को संभाला जा सकता है? अरे उन लोगों का दिमाग चढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ। हम लोग तो सिर्फ हमदर्दी जताने के लिए गए थे। आप ही बताइए ना दीदी। हाँ बेटा, हम तो तुम्हारी सासू माँ को समझाने गए थे, लेकिन वहां प्रतिमा ने हमें क्या क्या सुना दिया। अगर तुम भी वहां होते ना तो तुम भी बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। मामा वो सब ठीक है, मगर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि क्या कुछ दिनों के लिए इस बात को भुलाया नहीं जा सकता? बेटे आज ये बात को भूल कर क्या हो जाए? आज भूल जाएंगे और फिर यही होगा। उसके पिता हॉस्पिटल में पड़े हैं और उनके इलाज की सारी जिम्मेदारी बहू ने अपने कंधों पर ले रखी है। और भांजे इस बात को भुलाने की कोशिश करेंगे तब तक पानी सर से ऊपर आ चुका होगा। इस खानदान की, इस घर की इज्जत उतर चुकी होगी और अवंतिका और उसके घर वाले हमें अपने उंगलियों के इशारे पर नचाएंगे और हमें नाचना पड़ेगा। देख लीजिए दीदी, सिद्धार्थ ने बहू रानी की उंगलियों पर नाचने का फैसला कर ही लिया है। चुप रहिए मामी जी। मैं यह मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप दोनों की बात को बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। अरे हम क्यों बात को बढ़ाएंगे भांजे? ये घर तुम्हारा है, हमें तो बस इस घर के मान सम्मान की फिक्र है। भाई अवंतिका को मजबूर करने के लिए जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहता था कि इस रिश्ते के बारे में वो क्या सोचती है। हाँ बेटा, इसलिए मैं चुपचाप सुनता रहा। अब देखना यह है कि वो ससुराल के बारे में क्या सोचती है और तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। कि पेशेंट की याददाश्त चली जाती है और कभी कभी तो वो कोमा में भी जा सकते हैं। हाँ भैया, यही ठीक है। अब तक भाभी हमारी परीक्षा ले रही थी, अब ये उनकी परीक्षा है। उन्हें दो रास्ते में से एक रास्ता चुनना होगा। हाँ बेटा, अब ये फैसला हो ही जाने दो कि उससे मायका ज्यादा प्यारा है या ससुराल। हाँ दीदी, अब जल्द ही ये बात सामने आ जाएगी कि उसके दिल में क्या है। अगर उसके दिल में इस घर के लिए लगाव होगा तो वो गलती कभी नहीं करेगी जो उसने पहले की। देखना तो ये है कि अब बहू रानी क्या फैसला करेगी।
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर। प्रतिमा, पापा की तबीयत कैसी है? दीदी, पापा की तबीयत बिगड़ती जा रही है, डॉक्टर भी बहुत परेशान है। मैं उनसे बात करके आती हूँ। दीदी रुको। दीदी, पापा की हालत बहुत बिगड़ रही है और मैं जानती हूँ कि उन्हें क्या हो रहा है, लेकिन मैं माँ को नहीं बता सकती थी। क्या हो सकता है? दीदी, ब्रेन हैमरेज के केस में अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट की याददाश्त चली जाती है और कभी कभी तो वो कोमा में भी जा सकते हैं। नहीं प्रतिमा, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ दीदी, और डॉक्टर भी आपको यही बताएगा। और पापा की ऐसी बिगड़ती हालत देखकर कभी भी कोई न्यूज़ आ सकती है। दीदी, माँ को भी तो हमें ही संभालना है ना, और माँ की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है। आप प्लीज माँ को कुछ मत बताना। दीदी, माँ मुझसे बार बार पूछ रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई माँ को कुछ भी बताने की। माँ पूरी तरह टूटी हुई है। उसके पिता हॉस्पिटल में पड़े हैं और उनके इलाज की सारी जिम्मेदारी बहू ने अपने कंधों पर ले रखी है। और अवंतिका और उसके घर वाले हमें अपने उंगलियों के इशारे पर नचाएंगे और हमें नाचना पड़ेगा। भैया, आपको इस तरह अपसेट नहीं होना चाहिए। अंजी, जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन भैया, इसमें सारी गलती भाभी की है। माँ से चाबी छीनकर सारे जेवरात ले जाना, क्या ये ठीक है? और प्रतिमा ने माँ और मामी को कितना कुछ सुनाया था, ये ठीक है भैया? अंजलि, ठीक नहीं है, मगर क्या होता है ना कि किसी भी बात का कैसे बतंगड़ बन जाता है, समझ नहीं आता। प्रतिमा ने जो भी कहा उसके पीछे कोई तो वजह रही होगी ना। उस वजह के बारे में हमें किसी को कुछ नहीं मालूम। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल मामी भी गई थी ना मम्मा के साथ। मुझे पूरा यकीन है मामी ने कुछ ना कुछ ऐसी बात कही होगी जिसकी वजह से बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन गया। तो अब आपको लग रहा है कि सारी गलती मामी की है? भैया, आपको पता है आपका हॉल में से इस तरह चले जाने के बाद सब लोग कितने दुखी हो गए। चाहे कुछ भी हो जाए, भाभी को रोकना ही पड़ेगा। यही तो मैं भी चाह रहा हूँ, मगर समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। भैया, इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ मम्मा और डैड का साथ देना चाहिए, क्योंकि मम्मा और डैड की सारी उम्मीदें भाभी से नहीं है, आपसे है। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। ये कपड़े आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये वही कपड़े हैं ना जिसके लिए भाभी ने आपको कल पैसे दिए थे? कल ही खरीदा ना आपने इसे? अगर कोई कपड़ों की तारीफ करे तो आपको भाभी जी की याद जरूर आती होगी ना। वैसे एक बात तो है, एक दिन में कितना कुछ बदल गया ना। हाँ, माँ कहाँ गई?
पेशेंट की जो हालत और स्टेटस है ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। आप लोगों को इसके लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। और हाँ, आगे भी पैसे खर्च होंगे, उसका इंतजाम कर लीजिए। जी थैंक यू। दीदी, पापा के इलाज पे बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। कहाँ से होंगे इतने पैसे? प्रतिमा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। दीदी, मैंने आपको बताया नहीं कि मामी जी और आपकी सासू माँ यहाँ पर आई थी। क्या? हाँ दीदी, वो दोनों बहुत गुस्से में थे और यहाँ आकर उन्होंने मम्मी को बहुत कुछ सुनाया। यहाँ तक कहा कि अगर बेटी की ही कमाई खानी है तो फिर उसकी शादी ही क्यों की? दीदी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग यहाँ पर आकर हमें दिलासा देने की बजाय हमें चोट पहुंचा कर जाएंगी। उन्होंने माँ को बहुत कुछ बुरा भला कहा दी। माँ फूट फूट कर रो रही थी। मामी जी की बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने भी उन्हें पलट कर जवाब दी थी। चलो हम माँ को समझाते हैं, उनसे बात करते हैं। चलो। हाँ, माँ कहाँ गई? लेकिन लाख रुपए का सवाल ये है कि बिंदिया को इस घर में लाने के लिए कोई ठोस वजह तो होनी चाहिए। वजह तो हम बनाएंगे। मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि तुमने क्या फैसला लिया है। मेरा फैसला? क्या मतलब है तुम्हारी बातों का? मेरा मतलब है कि अब तुम्हें दो में से एक राह चुननी पड़ेगी। या तो मॉम और डैड की हर बात माननी पड़ेगी, ससुराल का बन के रहना पड़ेगा। तो दूसरा रास्ता तुम खुद जानती हो।